अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VGBWN। चैट जीपीटी की मदद से हम पाइथन का प्रोजेक्ट बना रहे थे और उस सीरीज़ की हमारे पास ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहली वीडियो के अंदर हमने क्या चीज़ें कवर की थी। पहली वीडियोस के अंदर हमने प्रोजेक्ट का ओवरऑल स्कोप देखा था। हमने देखा था कि प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें यूज़ होनी है हमारे पास वो चीज़ें होती क्या हैं। इसके बाद हमने डेटाबेस टेबल्स वगैरह को भी जनरेट करवाया था। आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट को आगे लेके चल सकते हैं। हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये वाला प्रोजेक्ट हम इंशाल्लाह पाइथन और जेंगो के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कोई एक फ़ोल्डर वगैरह यहाँ से ले लेना है। जिस तरह हमारे पास ये फ़ोल्डर है और इस फ़ोल्डर को आपने क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपना फाइनल कोड के नेम से क्रिएट कर लेता हूँ इस फ़ोल्डर को। आपके पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी इसमें। सबसे पहले तो आपके पास सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। पाइथन कहाँ से आपने इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपके पास पाइथन डाउनलोड आप लिखें, ये आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वो होगी विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो ये आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है। दो किस्म के आपके पास विजुअल स्टूडियो आएंगे, एक सिर्फ विजुअल स्टूडियो होगा, एक विजुअल स्टूडियो कोड है। आपने विजुअल स्टूडियो कोड ही इंस्टॉल करना है। ठीक है, आप इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं इस चीज़ को हम स्किप करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि चैट जीपीटी की मदद से हम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें तो पता है कि किस तरह से हम जेंगो के अंदर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं या स्ट्रक्चर देती हैं। ठीक है, आपने हमारी वाइवा वीडियोस की प्लेलिस्ट के अंदर भी देखा होगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर जब हमने पाइथन के ऊपर काम किया था जेंगो के अंदर, तो हमने सब चीज़ आपको क्लेरिफाई करवा दिया था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो इसके लिए हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। तो इसको हम कमांड देते हैं, नाउ गिव मी अ कमांड टू क्रिएट प्रोजेक्ट एंड ऐप इनटू django python। ठीक है, तो स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक कर भी दें तो ये आपको ठीक करके दे देगा। जब हम जेंगो के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जेंगो के अंदर दो चीज़ें आपके पास यूज़ होती हैं। एक तो आपने प्रोजेक्ट को इटसेल्फ बिल्ड करना है, प्रोजेक्ट के अंदर एक आपकी ऐप यूज़ होती है। ठीक है, ऐप के अंदर भी आप बैक एंड के काम करते रहते हैं। ये जब हम काम करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कहा कि मुझे ऐसी कमांड दो जिससे हम प्रोजेक्ट और उसकी जो ऐप वगैरह है वो यहाँ से हम क्या करें, आप कह लें कि बना सकें। ठीक है, तो पहली कमांड आपके पास जो आ जाती है वो है django mendes admin start project fake review detection। तो यहाँ पे कॉपी करते हैं हम इसको और ये फोल्डर हमने बनाया है। इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, cmd लिखते हैं, क्योंकि हमने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये कमांड लगानी होती है। कंट्रोल वी यहाँ पे करते हैं, इसको एंटर करेंगे जैसे ही आप। ठीक है, तो वैसे एंटर कर दिया था। तो यहाँ पे आपके पास एक फ़ोल्डर बन के आ गया। इस फ़ोल्डर के अंदर आपकी दो फाइल्स होंगी, एक तो ये फ़ाइल होगी आपके पास, ठीक है, और एक आपकी manage.py की फ़ाइल होगी। ठीक है, अब इसी फ़ोल्डर के अंदर दोबारा जिसमें manage.py की फ़ाइल हो आपकी, यहाँ पे आपने फिर cmd पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपने दूसरी एक कमांड देनी है। वो जो आपकी कमांड होगी वो होगी ये वाली, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप और उस ऐप का नेम वगैरह। तो यहाँ पे हमने ऐप का नेम रिव्यूज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम ये वाला कमांड दे देते हैं। ठीक है, एंटर पे क्लिक करेंगे जब आप, तो ये आपको एक और फोल्डर यहाँ पे जनरेट करके दे देगी जेंगो के अंदर, जो कि आपकी एक ऐप बन जाएगी। ठीक है, थोड़ी बेसिक्स का आप लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक्स से ही स्टार्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे जहन में वही है कि मेरे स्टूडेंट्स जो इन्वॉल्व हैं या जिन्होंने ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है वही बच्चे देख रहे हैं, तो उनको हमने पहले ही क्लासेस का लिंक दे दिया है जो हमने पिछले सेमेस्टर के अंदर समझाया था, जेंगो के अंदर कंप्लीट करड ऑपरेशन। तो उन बच्चों को पता चल रहा होगा कि किस तरह से ये काम हो रहा है। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, सबसे पहला काम होता है अपनी ऐप को अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करते हैं। तो इसके लिए आप पाथ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप कमांड देंगे कोड डॉट। जब आप कोड डॉट की कमांड देंगे तो ये सारे का सारा आपका जो फोल्डर हो जाएगा वो VS कोड के अंदर आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी मेन फाइल्स होती हैं, सारी की सारी मेन फाइल्स में आपकी admin.py की फ़ाइल,
मॉडल्स डॉट पी वाई की फ़ाइल, इसमें व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल, और यहाँ पे एक और फाइल हमें बनानी होती है urls डॉट पी वाई की फ़ाइल, वो आपकी इंपॉर्टेंट होती है। एक और फाइल भी यहाँ पे आपकी बनती है फार्म्स डॉट पी वाई की फ़ाइल। ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर फार्म्स डॉट पी वाई की फ़ाइल आपकी यूज़ होती है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि सिंपल ही रखें और इसके सारे मॉड्यूल्स आपके कवर हो जाए। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले ऐप को क्या करना होता है, रजिस्टर करवाना होता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसके लिए आप सेटिंग्स डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर जाएं, और सेटिंग्स डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर जाके इंस्टॉल्ड ऐप है यहाँ पे आप फिर क्लिक करें सबसे लास्ट में। ठीक है, सिंगल क्यूट्स के अंदर आप अपनी ऐप का नेम देंगे। हमारी ऐप का जो नेम है वो है रिव्यूज़। ठीक है, तो इसके साथ आपने कॉमा लगा देना। फिर एक और जगह पे आपने एक DRS यानी डायरेक्टरी के अंदर आपने यहाँ पे एक कमांड देनी होती है, टेम्पलेट्स का फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं टेम्पलेट्स। स्पेलिंग वगैरह यहाँ पे आपके करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि यही स्पेलिंग वगैरह आपके मतलब अगर गलत हुए देन ये जो आपके स्पेलिंग वगैरह होंगे वो आपको इशू करेंगे, या एरर वगैरह यहाँ पे आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐप को रजिस्टर करवा लिया है। अब हमारा काम है कि अपना जो बिल्ट इन या स्टार्टअप हमारा टेम्पलेट वगैरह है, इस टेम्पलेट को हम क्या करें, रन करवाएं। यानी जेंगो के अंदर जो हमने पहला प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इस प्रोजेक्ट को हमने कहाँ से रन करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, और यहाँ पे urls.py की फ़ाइल के अंदर जाना है। यहाँ पे रीडायरेक्ट करने के लिए आपके पास एक पाथ दिया होता है, यहाँ पे आपने पाथ को कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट पाथ या एडमिन के साथ आपने इंक्लूड भी रीडायरेक्ट करवा लेना है। तो इसके लिए हम जो पाथ देते हैं वो एम्प्टी है, और यहाँ पे जो यूआरएल्स हमारी यहाँ पे यूज़ होंगी वो होंगी रिव्यूज़ वाले ऐप के अंदर से। ठीक है, यहाँ से आपने रिव्यूज़ डॉट यूआरएल्स लिखना है, क्योंकि हमने अपनी एप्लीकेशन रिव्यूज़ के नेम से बनाई हुई है। अब इसका सारा काम हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब जो भी काम हम करेंगे वो अपनी रिव्यूज़ वाली ऐप के अंदर करेंगे। ठीक है, इसमें हमने urls.py की फ़ाइल को बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से पहले यूआरएल, इसके लिए हम चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ क्रिएट फर्स्ट यूआरएल इन ऐप in our app reviews and its view function with index.html पेज। ठीक है, इसके लिए आप एंटर करें तो ये आपको 3 पेजेस देगा। एक आपकी वो कहेगा कि आपने urls.py की फ़ाइल को, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसको आपने बनाना है, तो ये आप यहाँ से कॉपी करें और ये urls.py की फ़ाइल के अंदर पेस्ट करें। ठीक है, और इसके बाद दूसरी आपकी views.py की फ़ाइल होगी, उसमें फिर आपने कॉपी करना है इसको, और यहाँ पे views.py की फ़ाइल के अंदर यहाँ पे जाके आपने पेस्ट करना है। ठीक है, इसके लिए आप index.html का पेज को रेंडर करेंगे, तो ये आपके पास index.html का पेज यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब index.html का पेज आपने कहाँ पे बनाना है, वो आपने बनाना है अपने टेम्पलेट्स वाले फोल्डर के अंदर, जो हमारा ये है। तो इसको हम न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, index.html एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपका ये index.html का पेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पेज आ जाएगा। अब क्योंकि जेंगो जो हमारी होती है ये सर्वर बेस्ड है, ये किसी न किसी सर्वर के ऊपर जाके रन करती हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देंगे जब आप। तो न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है पाइथन manage.py run server। ये कमांड जब आप लिखेंगे तो ये आपको, वैसे माइग्रेशंस वगैरह का भी कह सकते हैं जिस तरह ये है, लेकिन इसने आपको लिंक दे दिया है, इसी लिंक को आप कॉपी करें और अपने ब्राउज़र के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, जब आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आपको एक एरर दे रहा है कि आपने इस लिंक के ऊपर आपका ये जो पेज है वो चल नहीं रहा। ये वाली जो लिंक है आपकी वो यूआरएल्स के अंदर लगी हुई है, वो आपकी यूआरएल है जी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये लिंक नहीं देना है, इसको कंट्रोल S से सेव करेंगे, देन इसको रीलोड करेंगे, तो ये देखें आपका जो index.html का पेज है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है।
ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जो चीज़ देखी है उसमें हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है। हमने देखा है कि पाइथन के जेंगो के अंदर हम किस तरह से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, उसमें ऐप किस तरह से यूज़ करते हैं, रजिस्टर किस तरह से करवाते हैं ऐप, और डिफरेंट फाइल्स के अंदर हम काम किस तरह से करते हैं। यूआरएल्स वाली फ़ाइल नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें आपकी यूआरएल्स वगैरह स्टोर होंगी। व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल, अगर आपने पाइथन बेसिक्स वगैरह के लेक्चर देखे हो तो हमने कहा था कि हम अपना पाइथन के अंदर फंक्शन के ऊपर काम करते हैं, तो इसमें हम फंक्शंस वगैरह लिखते हैं। और इसी तरह आपकी HTML की फ़ाइल्स होंगी, ठीक है, जिसमें आपके HTML का कोड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।